हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम बिहार बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट 2 होगा और ये कंप्यूटर से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 करा चुके थे, आज हम 2 लेके आए हैं और सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, विंडोज़ 10 को किस वर्ष में जारी किया गया था। जो विंडोज़ 10 है जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं या कोई कर रहा है, वो किस वर्ष जारी किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया 2015, 2018, 2017, 2010। तो याद रखिएगा विंडोज़ 10 को 2015 में जारी किया गया था। कब? 2015 में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। देखिए विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेटेड वर्जन है विंडोज़ 10। और ये कब लॉन्च किया गया था, कब जारी किया गया था? तो 2015 में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले अपना GUI, इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो GUI इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले अपना GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया, जिसका नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और ये 1983 में रखा गया था। आप इसे याद रखिएगा। तो यहाँ से मेनली GUI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न है, निम्न में से इंटरनेट संपर्क यानी कि कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाएं कौन प्रदान करता है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन में दिया FTP, HTTP, ISP, TCP। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको इसका अगर फुल फॉर्म पता है तो आप बना लीजिएगा। जिस तरह FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और TCP का होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए ये तीनों तो कहीं से भी इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी में जो ISP, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सभी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। FTP का ध्यान से सुनिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। TCP का ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। चारों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? इंटरनेट द्वारा कौन प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट देता है सेवा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये भी होता है। चैटिंग ये भी, यानी कि तीनों करते हैं। सोशल नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैटिंग, ये तीनों सेवाएं देता है इंटरनेट द्वारा। लेकिन ये जो वायरलेस फिडेलिटी है, इसके द्वारा तो इंटरनेट क्या सेवा दिया जाता है। तो ये इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। ये इंटरनेट सेवा नहीं देता है, बल्कि इंटरनेट जो सेवा देता है वो इसके द्वारा, वायरलेस फिडेलिटी के द्वारा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ये तीनों सेवा इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। प्रश्न है, ईमेल आईडी। सबको पता होगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर केवल एक बार दिखना चाहिए? केवल एक बार दिखना चाहिए ईमेल आईडी में, वो अक्षर आपको बताना है। स्टार, डॉट, डॉलर या @ हम लोग सब लिखते हैं। मान के किसी का कुछ भी रहे, मान लिए ये ऐसा कुछ भी रहे, मान के चलिए ऐसे @ फिर gmail.com करते हैं। तो ये जो वो अक्षर है ये @ ये एक बार तो दिखना चाहिए, यानी @ इसका आंसर क्या होगा? @ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आपको बताना है। MS विंडोज़ ये है, लिनक्स ये भी है, उबंटू ये भी है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन? MS विंडोज़, लिनक्स, उबंटू। MS विंडो, लिनक्स, उबंटू। लेकिन ये जो MS एक्सेल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ प्रश्न बोला गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये तीनों था, लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। प्रश्न है, वेबसाइट डॉट का संग्रह है। वेबसाइट किसका संग्रह है? ऑप्शन दिया वेब पेज, HTML पेज, ए और बी दोनों, HTTP पेज। तो याद रखिएगा वेब पेज, HTML पेज
ये दोनों का संग्रह है वेबसाइट, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेबसाइट किसका संग्रह, वेब पेज का भी है, HTML पेज का। HTML का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये दोनों का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, HTTP के HTML का। प्रश्न है, ब्लूटूथ द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ के द्वारा ऑप्शन द डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी होपिंग तकनीक, स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रीक्वेंसी है, ब्लूटूथ और फ्रीक्वेंसी द्वारा आवाज, तो फ्रीक्वेंसी होपिंग तकनीक के द्वारा, फ्रीक्वेंसी होपिंग तकनीक का, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में कुछ जान लीजिए। ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है, सबको पता है, जो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, जो एक साथ काम करने के लिए विभिन्न उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। तो ये फ्रीक्वेंसी होगा ना, वायरलेस फ्रीक्वेंसी। प्रश्न ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेन मेन मेन, एक होता है लेन, एक होता है मेन, एक है वेन। इसका फुल फॉर्म याद रखा, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, तीनों का फुल फॉर्म। और एक बार सुनिए, लोकल एरिया नेटवर्क लेन का, मेन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वेन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न पूछा गया था कि संचरण गति के संदर्भ में लेन मेन वेन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित आपको करना, बढ़ते क्रम में। देखिए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले छठा को बढ़ते क्रम कहा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सही है, क्योंकि आज संचरण गति के माध्यम से बढ़ते क्रम से जाना है, तो पहले छठा, फिर उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, फिर वेन मेन, फिर वेन। यदि कंप्यूटर में डॉट डॉट नहीं है तो बूट नहीं हो सकता है। बूट के लिए वो चीज़ रहेगा तभी बूट होगा। बूट समझते हैं, जब आप कंप्यूटर में पावर बटन जो क्लिक करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम खुलता है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट नहीं होगा। तो याद रखिएगा, कंपाइलर नहीं होगा, लोडर नहीं होगा, कीबोर्ड नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। देखिए बूटिंग एक प्रक्रिया या संचालन समुच्चय है जो लोड करता है और इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करता है, जो उस बिंदु से शुरू होता है जब उपयोगकर्ता पावर बटन को चालू करता है। तो जाहिर है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना बूट नहीं हो सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या बताए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी है? नेटवर्क टोपोलॉजी आपको बताना है। समझते हैं इसका नाम। मेन तो वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये नहीं होगा। मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सेम तो होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, BOS बस। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, हमने बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना बस का फुल फॉर्म। देखिए बहुत सारा कंप्यूटर है, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, बहुत सारा कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर जिस वायर से जुड़ा रहता है ना, उसी में बस कहा जाता है। सारा कंप्यूटर इसी जुड़ा रहेगा, बस। तो ये बस होता है, तो बस का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। अगर सेशन अच्छा लगा तो अपना वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए साडा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।